नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQ सीरीज़। मैं आशा करता हूं आपने सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपका अब टाइम है मैक्सिमम MCQs लगाने का। और इस सीरीज़ के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी टॉपिक आपके साइंस के दिए गए हैं AWTPO के नोटिफिकेशन के अंदर सभी के आपको MCQs प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है आपकी स्क्रीन पर 5,000 रुपये के लिए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो क्या होती है दोस्तों? वाट। ठीक है, वाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एम्पियर की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। वोल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। कूलम की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो क्या नापा जाता है? फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनर्जी और हीट की क्वांटिटी की बात करें तो क्या होती है? जूल। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का क्वेश्चन आपको सोल्व करने से पहले आपको स्केलर क्वांटिटी का पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्केलर के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। यहाँ पर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो आपको स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है। चूंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या होता है? डिस्टेंस। तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है, तो इसीलिए क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी, मास, प्रेशर, टाइम, ये सारी स्केलर क्वांटिटी हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन आगे बताएंगे आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। प्रेशर की पास्कल, टोर। और स्ट्रेस की बात करें तो इसकी भी न्यूटन होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यूनिट बतानी है आपको प्रेशर की। तो इनमें से कौन सी प्रेशर की यूनिट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ई। इनमें से प्रेशर की यूनिट कौन सी भी नहीं है। सबसे पहले आपको प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ से हम इसकी यूनिट बनाएंगे। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वेयर। तो इसकी क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो इनमें से कौन सी भी इसकी यूनिट नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन भी दिया गया है ये, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की आपको यूनिट बतानी है। तो कौन सी बताई थी अभी मैंने? न्यूटन पर स्क्वेयर मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके एग्जाम में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुआ है, तो मैंने बताया था आपको क्या है? वाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इज ए यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो ये होती है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की। एक आपको और याद रखना है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रम किसकी यूनिट होती है? वेवलेंथ की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आ गया है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, आवृत्ति को नापा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एम्पलीट्यूड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ की क्या होती है? एंगस्ट्रम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11,
लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई होती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन दी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1/3.26 पारसेक के बराबर होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। ठीक है, अगर आपसे 1 पारसेक पूछा जाए तो 3.26 इस साइड आ जाएगा ना, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है। ठीक है, हाई स्पीड का आपको बताना है कि क्या कहाँ रिलेशन बनेगा। हाई स्पीड की क्या होती है, मैक। वेवलेंथ की क्या होती है, एंगस्ट्रम। प्रेशर की क्या होती है, पास्कल। एनर्जी क्या होती है, जूल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी के अंदर। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कुछ समझने वाला तो है नहीं, यहाँ पर आपको याद करनी पड़ेंगी क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, और ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। एक्सेलरेशन की क्या होती है यहाँ पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, वर्क डन की क्या होती है, जूल। इम्पल्स की क्या होती है, न्यूटन पर सेकंड। इम्पल्स की भी आपको याद रखनी है, न्यूटन सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए का फोर्थ और बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जाम्पल यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटी के, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन। ये सारे आपके वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर नहीं है ये। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो कौन सी है इसके अंदर, मोमेंटम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफी इजी टॉपिक है आपका आज वाला ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। 1 किलोमीटर डिस्टेंस इंप्लाइज फॉर। 1 किलोमीटर दूरी से क्या तात्पर्य है, तो ये है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, आंसर किस में देना है, मिलीमीटर के अंदर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 1 पिकोग्राम में इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, पिकोग्राम में क्या होता है, 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ नैनो पार्टिकल रेंजेस बिटवीन। नैनो पार्टिकल के जो साइज होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, तो इसकी दोस्तों रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में नैनो पार्टिकल्स की रेंज होती है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। समझने का कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वह इंस्ट्रूमेंट बताइए जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो क्या है, लक्स मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एनीमोमीटर की बात करें तो स्पीड ऑफ विंड को मेजर करता है, वायु की गति। कैलोरीमीटर की बात करें तो ये आपको हीट को मेजर करता है। अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीट्यूड्स को ये मेजर करता है, ऊंचाइयों को यह मापता है। तो इसका राइट आंसर आएगा लक्स मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर मीटर में आंसर नहीं है, आंसर आपका सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा पर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है द पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसका मात्रक है, तो पार्सेक किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। ठीक है, पार्सेक किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकंड। एनर्जी की जूल। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ आपको बतानी है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो लंबाई की इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे
छोटी है आपकी फर्मी-मीटर, इसके अंदर कितने होते हैं 10⁻⁻15। नैनोमीटर की बात करें 10⁻⁻9, माइक्रोन की बात करें तो 10⁻⁻6 है। तो सबसे छोटी कौन सी है 10⁻⁻15 फर्मी-मीटर, ये शॉर्टेस्ट यूनिट होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ए पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट वन डायमेंशन हैज लेस देन 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ पर आपको एक पार्टिकल बताना है जिसका डायमेंशन 10⁻⁻7 से छोटा हो। तो कौन सा छोटा है इसके अंदर नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, जो कि 10⁻⁻7 से छोटा है। माइक्रो के अंदर कितने होते हैं 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, नैनो 10⁻⁻9। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, फर्मी इज द यूनिट विच डिनोट्स। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो क्या व्यक्त करती है ये 10⁻⁻15 मीटर होता है इसका, और ये लेंथ को मेजर करती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है RAS के एग्जाम में। 1 पार्सेक यूनिट इज मेजर्ड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रा किसके बराबर है। तो ये माप होता है 3.25 लाइट ईयर्स, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 1 पार्सेक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये किसकी इकाई होती है डिस्टेंस की। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है लाइट ईयर्स वाला। प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा 1 साल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं लाइट ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइम लिमिट। इनमें से आपको बताना है कौन सी टाइम यूनिट नहीं है। तो ईयर भी होती है, डे भी होती है, हावर भी होती है। लाइट ईयर क्या होता है आपके डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। नेक्स्ट आता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये आपका 2003 के अंदर झारखंड PSC के अंदर पूछा गया। स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी 3 गुना 10। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या है। तो ये क्या होती है दोस्तों जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यह वह टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, जो यूज़ की जाती है किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। और मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम पूछा जा सकता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। न्यूमेरिकल्स का वीडियो आपके लिए अलग से बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो क्या है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसी साल SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को किससे मापा जाता है। तो ऑप्शन के अंदर आपका मर्कली स्केल भी था और रिएक्टर स्केल भी था। तो ऐसा कभी भी आपको मिले तो आंसर क्या आएगा मर्कली स्केल, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मर्कली स्केल नॉट रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, जबकि मर्कली स्केल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है कुछ ऐसा, तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिट ऑफ वर्क इज। कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। फोर्स किसकी, न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की डाइन फोर्स की होती है, लेकिन CGS यूनिट होती है। वाट किसकी होती है, पावर की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। तो ये एक बैरल 159 लीटर्स यानी कि 159 लीटर के बराबर होता है। आता है क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको गलत यहाँ पर बताना है। फर्स्ट आपका दिया गया है नोट, जिसमें मेजर करते हैं स्पीड ऑफ शिप को, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट आपका है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। यूनिट होती है डिस्टेंस की, जो यूज़ की होती है नेविगेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका एंगस्ट्रम, यूनिट है वेवलेंथ की। नेक्स्ट आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, गलत है ये। लाइट ईयर में क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है।
तो और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन ए पीस ऑफ रॉक इज ब्रॉट टू द सरफेस फ्रॉम मून देन, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को जब पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसका द्रव्यमान बदलेगा, द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं बदलता, पृथ्वी की सतह पर भी वही द्रव्यमान रहेगा और चंद्रमा की सतह पर भी वही द्रव्यमान रहेगा। नेक्स्ट बोल रखा है इसके अंदर, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदलेंगे, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। बोथ ऑफ इट्स मास एंड वेट वुड अनचेंज्ड, यहाँ पर बोला गया कि दोनों ही अपरिवर्तित रहेंगे, ये भी गलत है। नेक्स्ट आपका इट्स वेट वुड चेंज बट नॉट द मास, ये बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान दोस्तों नहीं बदलता है, चाहे चंद्रमा पर लेके जाओ चाहे पृथ्वी पर लेकर आओ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी आपको बतानी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की। ऑप्शन सी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स आर नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी एसआई यूनिट सही सम्मिलित नहीं है। तो वर्क की जूल होती है, बिल्कुल सही है। फोर्स की न्यूटन होती है, मास की किलोग्राम। प्रेशर की डाइन नहीं होती है, प्रेशर की पास्कल टोर होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डाइन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डेसिबल यूनिट इज द यूनिट टू मीजर, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो डेसिबल यूनिट का यूज होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी इस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर मैच करना है, ये आपका यूपी लोअर प्री 2008 के एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट आपका दिया है क्यूसेक, क्यूसेक के अंदर क्या मापा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा बाइट, किसके अंदर यूज होता है, कंप्यूटर के अंदर। रिएक्टर, रिएक्टर किसके अंदर होता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के अंदर, बार प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, अच्छा सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा पहला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग का है। वेवलेंथ तो किसे मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम के अंदर, एनर्जी जूल के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, वेवलेंथ फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा आपका, बी का थर्ड हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड सी का 4 हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, यहाँ पर भी आपको मैच करने हैं। तो वाट किसकी होती है, पावर की होती है। नोट किसकी होती है, स्पीड ऑफ शिप को मापते हैं। नॉटिकल माइल्स नेविगेशन के अंदर यूज होता है। कैलोरी किसकी होती है, हीट की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए का 4, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा। तो यही आपका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिल्कुल सही है। दूसरा है पारसेक यूनिट ऑफ टाइम, दोस्तों पारसेक यूनिट ऑफ टाइम नहीं होती है। पारसेक से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे स्टार का मेजर करना हो, गैलेक्सी का मेजर करना हो, तो उसको हम मेजर करते हैं पारसेक के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अदर देख लेते हैं। डेसिबल, डेसिबल होती है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। हर्ट्ज आपकी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सारे सही हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, मेगावाट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी विच इज, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, क्या होता है दोस्तों। आपने प्लांट्स भी सुने होंगे, पावर प्लांट्स, वहाँ पे आपने देखा भी होगा 1500 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं, 1000 मेगावाट का प्लांट है, तो वहाँ पर क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। पहले क्या होता था, कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर कार्बन का एमिशन किया जाता था,
लेकिन उसके बाद क्या हो गया, एक कैप डिसाइड की गई और वो कैप है 1000 kg ऑफ CO2। इससे ज़्यादा आप कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हो। तो कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है, 1000 kg ऑफ CO2। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टैक्यून इज रिलेटेड टू। टैक्यून से क्या तात्पर्य है दोस्तों, टैक्यून क्या होते हैं, ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पीड फास्ट होती है लाइट से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। टैक्यून टैक्यून की डिस्कवरी किसने की थी, जिराल्ड फिनबर्ग ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। डॉब्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए डॉब्सन यूनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल है प्रेशर की। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है। वाट यहाँ पर ऊष्मा की इकाई नहीं, ये पावर की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट। यहाँ पर भी ऐसी इकाई बतानी है जो हीट की यूनिट नहीं है, तो सेंटीग्रेड इसका सही हो जाएगा। सेंटीग्रेड किसकी होती है, टेम्परेचर की। कैलोरी, जूल और अर्ग ये हीट की यूनिट है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ये होते हैं 746 वाट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है फोर्स की। अगर आपसे सीजीएस पूछ जाए तो होती है डाइन। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे हम मोशन वाले चैप्टर में इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो होती है बार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर व्हाट एम्पियर इज यूज टू मेजर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर क्या नापता है, इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। किलोवाट हावर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ये होती है ओहम, जिसका सिंबल ये है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट हावर इज। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल किसकी यूनिट होती है, साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। यूनिट ऑफ पावर क्या है, हॉर्स पावर, ये भी आपकी सही है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, नॉटिकल माइल्स। यूनिट ऑफ हीट सेल्सियस नहीं होती है, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सेल्सियस किसकी होती है, टेम्परेचर की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है, तो ये होती है 0 सेंटीमीटर -2। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो धर्मिता की क्या इकाई है, तो ये है क्यूरी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्मी किसकी होती है, लेंथ की। एंगस्ट्रम किसकी होती है, वेवलेंथ की। नेक्स्ट आता है आपका आइंस्टीन इज एन यूनिट इन फोटोकेमिस्ट्री एंड इट्स वैल्यू इज। प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान क्या होता है, तो आइंस्टाइन का मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं है, तो इसका राइट आंसर है वेबर। वेबर किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65।
द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? तो ये है टेस्ला। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिवाइस टू मीजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो मापी जाती है एमीटर से। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन में हमें कमेंट करके बताना है पोटेंशियोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, द डिवाइस टू मीजर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज पायरोमीटर, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रेडिएशन थर्मामीटर को पायरोमीटर कहा जाता है, और ये 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फेदोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71, पायरोहीलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पायरोहीलियोमीटर का यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अबोव 15,000 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको बताया था 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों आपका पायरोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, वह कौन सा थर्मामीटर होता है? तो ये होता है आपका टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एक ही। नेक्स्ट आता है आपका सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है नौ संचालकों यानी कि नेविगेटर्स के द्वारा। आपको सोनार की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। एक पॉइंट आपको और याद रखना, रेडार। सबसे पहले रेडार की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और एक ऐसा सिस्टम होता है जो यूज करता है रेडियो वेव्स को मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल शिप्स के अंदर यूज होता है, प्लेन्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सोनार और रेडार। एग्जाम में पक्का आपको मिलेंगे देखने को ये। नेक्स्ट आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सोनार, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर आपको क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट है आपका एम मीटर, एम मीटर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर यूज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। बैरोमीटर का यूज किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए। स्प्रिंग बैलेंस किस में यूज होता है? वेट के अंदर, ठीक है। तो इसको आप मिलान कर लीजिए। फर्स्ट का आएगा यहाँ पर थर्ड, ए का थर्ड आ जाएगा, बी का 4 आ जाएगा, ठीक है, सी का फर्स्ट आ जाएगा और डी का 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रेशर के लिए मैनोमीटर का यूज होता है, बिल्कुल सही है। इंटरनल कंबशन इंजन के लिए कार्बोरेटर का यूज होता है, ये भी सही है। हार्ट मूवमेंट के लिए कार्डियोग्राफ का यूज होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका कर्व्ड सरफेस, कर्वेचर ऑफ सरफेस को मेजर करने के लिए सफीरोमीटर का यूज होता है, न कि सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ का यूज होता है आपका मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स के अंदर, ठीक है, भूकंप को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78, द लिक्विड्स यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? बैरोमीटर क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और इसके अंदर किसका यूज होता है? मरकरी। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79,
सडन ड्रॉप इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स दैट वेदर वुड बी। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन। लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं लिक्विड्स के, जो किस किस के अंदर यूज होते हैं? ये सभी में यूज होते हैं। रिस्ट वॉचेस, डिस्प्ले बोर्ड्स के अंदर, पॉकेट कैलकुलेटर्स के अंदर, सभी में लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका यूज होता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है? तो ये क्या होता है? इम्पोजिशन होती है साउंड वेव्स की, ठीक है, इस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83, ऑक्जेनोमीटर इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रोथ को चेक करने, प्लांट ग्रोथ को चेक करने के लिए ऑक्जेनोमीटर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84, द इक्विपमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑडियोमीटर का। ऑप्शन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85, मरकरी इज जनरली यूज इन थर्मामीटर ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है। तो इसके अंदर क्या होती है? हाई एक्सपेंशन एबिलिटी, उच्च संचालन शक्ति होती है, इसीलिए पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 86, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। फर्स्ट है यहाँ पर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के अंदर लैक्टोमीटर क्या करता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है। यहाँ पर आएगा आपका एमीटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। तो कौन सा सही यहाँ पर है? फर्स्ट का आएगा यहाँ पर 4, सेकंड का आएगा फर्स्ट, फिर आएगा यहाँ पर 2 और फिर आएगा यहाँ पर 3। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप एमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87, डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो मापा जाता है लैक्टोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है डेप्थ ऑफ सी, यानी कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है माइक्रो एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के स्टडी करने के लिए। सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, ये हम कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ टाइम। समय मापक विज्ञान क्या होती है? तो साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? होरोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 92, 1 सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर। 1 सेक्सटेंट का प्रयोग किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों वस्तु की ऊंचाई को नापने के लिए सेक्सटेंट का यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ये अभी के लेटेस्ट एग्जाम से क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ब्लैंक इज द मेजर ऑफ ईज एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट कैन पास थ्रू ए मटेरियल। खालिस्तान उस सहजता का माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या उष्मा किसी पदार्थ से गुजर सकती है। तो ये क्या होती है? कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एब्जॉर्ब्ड और इवोल्ड हीट। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ये होती है कैलोरीमीटर। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ये ऊपर भी आ चुका है। नेक्स्ट है आपका द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में अभी लेटेस्ट 2020 के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्यूबिक मीटर क्यूब इज द एसआई ड्राइव यूनिट ऑफ। घन मीटर क्यूब एसआई व्युत्पन्न इकाई है, तो किसकी है? वॉल्यूम की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पोटेंशियोमीटर का।
ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मीज़र करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंडामेंटल एसआई यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत एसआई इकाई है। तो क्या कौन सी इसके अंदर, केल्विन। टेम्परेचर की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। एसएससी फेज 8 के एग्जाम में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। एसएससी फेज 8 के अंदर पूछा गया है विद्युत चालन को मापने के लिए एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है सीमेंस। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई इकाई क्या है, तो यह है हेनरी। ठीक है, वेबर किसी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 101। मो इज द यूनिट ऑफ ब्लैंक ऑफ द सब्सटेंस। मो किस पदार्थ की इकाई है, तो ये है कंडक्टेंसी। कंडक्टेंसी सीमेंस भी होती है और मो, ये दोनों कंडक्टेंस की यूनिट होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग मीजर्स द सेम क्वांटिटी एज दैट इज मेजर्ड बाई एसआई यूनिट पास्कल। एसएससी पे 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी गई समान मात्रा को मापता है, तो ये है टोर। ठीक है, जितना टोर मापता है वैसे ही पास्कल नापता है। अगला सवाल है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ मीजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो ये है टेस्ला। काफ़ी इजी सवाल पूछे जाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। विच कंट्री हाउस इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर। एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा कंटेंट आपको अपडेटेड मिलेगा दोस्तों। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, एसआई यूनिट बतानी है आपको रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, बैकरेल। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम ऑप्शन से इसको क्लियर करेंगे, फिर आपको मैं फिगर भी दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैरेलैक्स मेथड के बारे में गलत है। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है, पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है फार अवे प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए। ठीक है, और इसको हम मीज़र करते हैं दो डिफरेंट पोजीशन से। फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो दूर के प्लैनेट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस मीज़र करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है, और मीज़र करने के लिए दो अलग अलग पोजीशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज होती हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपका याद रखना, पैरेलैक्टिक एंगल विल ऑलवेज बी स्मॉल व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरी फार ऑब्जेक्ट। जब हम कभी भी दूर की वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस नापते हैं तो पैरेलैक्टिक एंगल काफ़ी छोटा लिया जाता है। ये है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज बेसिस। जब हम दो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं ऑब्जर्वेशन के, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिस। अब इसको देखते हैं फिगर से। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टार है। ठीक है, इसका हमें डिस्टेंस नापना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी होगी ए, सेकंड ऑब्जर्वेटरी क्या होगी बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, बेसिस। और ये आपको जो थीटा दिख रहा है ये क्या है, पैरेलैक्टिक एंगल, जो कि स्मॉल लेना पड़ता है जब हम दूर की वस्तुओं का डिस्टेंस मापते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलैक्स मेथड। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट यूनिट एंड मेजरमेंट का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट एमसीक्यू। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने देख लिए हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।